नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष अर्थिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप लोग का आपके अपने उत्कर्ष क्लासेस में। यहाँ पर आज आप लोग के सामने में एक ऐसा टॉपिक्स लेकर के आया हूँ जो कि आपके एग्जाम में 100% एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आपके सामने इस समय नॉर्सेट 11 का एग्जाम सामने है, तो इसके लिए वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम WPS आप लोग के सामने एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से ECG फाइंडिंग के अंदर क्वेश्चंस आने की उम्मीद रहेगी। तो क्यों ना एक सिस्टमेटिक तरीके से, लॉजिकल तरीके से, कंसेप्चुअल तरीके से WPS सिंड्रोम को समझा जाए। समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को नॉर्मल कंडक्टिव सिस्टम पता होना चाहिए। ये आप लोग के सामने इस प्रकार से एक नॉर्मल ECG फाइंडिंग मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ और उम्मीद करूंगा ये ECG फाइंडिंग आप लोग के सामने क्लियर भी होगी। जो आपके सामने ECG शो करिए, इसके अंदर जो फर्स्ट नंबर पे होता है ये P वेव होता है, Q वेव होता है, R वेव होता है, S वेव होता है और ये T वेव होता है। यहाँ पर बात करें, ये होता है आपके सामने ST सेगमेंट। इसे हम लोग ST सेगमेंट कहते हैं जो कि आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन की श्रेणी में आता है। और यहाँ पर आप लोग के सामने आता है PR सेगमेंट। क्या होता है ये आपके सामने? PR सेगमेंट। और मेरा पॉइंट आप लोग के सामने इन्हीं में से किसी में से निकलने वाला है। सबसे पहले बात करें नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम को लेकर के। नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम में बात करें आप लोगों से, तो इस प्रकार से आप लोग के सामने ये आपको हर्ट देखने को मिलता है भाई, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले नंबर पे बोले तो फर्स्ट आप लोगों के सामने कंडक्शन सिस्टम होता है ऐसे नोड, और ऐसे नोड से आप लोग के सामने इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस निकलते हैं जो कि आप लोग के पास में कहा जाते हैं AV नोड पे जाते हैं, और AV नोड से फिर ये निकलते हैं बंडल ऑफ हिंज पे, और बंडल ऑफ हिंज से ये जाते हैं बच्चों परकिंसे फाइबर्स के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल्स की तरफ। ओवरऑल बात करें, आपके सामने क्या सिस्टम निकला? सबसे पहले आप लोग के सामने निकला ऐसे नोड। ऐसे नोड से कहां पर गए भाई? AV नोड। AV नोड पर होता है बच्चों वेगस नर्व का इनर्वेशन। यहाँ पर वेगस नर्व का इनर्वेशन होता है, और इस इनर्वेशन के कारण से ऐसे नोड से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आते हैं उनकी गति में थोड़ा सा धीरापन आता है या फिर स्लो कंडक्शन होता है, और वो आगे की तरफ जाता है, आगे की तरफ एंटर करता है। तो फिर आता है आप लोग के सामने बंडल ऑफ हिंज। बंडल ऑफ हिंज पे एंटर करने के बाद में ये इस प्रकार से आपके पास में लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच जाता है, और यहाँ पर आप लोग के सामने निकलते हैं, यहाँ पर निकलते हैं आप लोग के सामने परकिंजे फाइबर्स। और इस प्रकार से आप लोग के सामने ओवरऑल बात करें तो इस प्रकार से आप लोग के सामने वेंट्रिकल्स को क्या होता है बच्चों? ये वेंट्रिकल्स को आप लोग के सामने कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई होता है, ठीक है। कई चीजें इसमें आप लोगों को देखने को मिल सकती है। सबसे पहले नंबर पे बात करें, जो आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है नॉर्मल पथवे, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ऐसे नोड पर रीच करेगा तो आप लोगों के सामने P वेव स्टार्ट होगी। नोडुलर जंक्शन AV नोड पर आते आते थोड़ा सा स्लो कंडक्शन होगा यहाँ पर, जिसके कारण से स्लो डाउन होगा। उसके बाद में जब ये AV नोड से आगे की तरफ बढ़ेगा तो सेप्टल एक्टिवेशन होगा, और सेप्टल एक्टिवेशन के कारण से आपको Q वेव दिखाई देगी। सेप्टल एक्टिवेशन के कारण से क्या आएगा? सेप्टल एक्टिवेशन के कारण से आप लोग के सामने सेप्टल एक्टिवेशन के कारण से सेप्टल एक्टिवेशन के कारण से आप लोगों को Q वेव दिखाई देगी, राइट। और यही आप लोग पढ़ते हुए आए हैं। जो आपका कंडक्शन मोड ऑफ सिस्टम होता है वो आपका AC नोड, ऐसे नोड से लेकर के AV नोड, AV नोड से बंडल ऑफ हिंज, बंडल ऑफ हिंज, और उसके बाद में परकिंजे फाइबर्स की तरफ जाता है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि कंडक्शन सिस्टम में एबनॉर्मलिटीज के कारण से यदि आप लोग का कंडक्शन सिस्टम डायरेक्टली आप लोगों का AV नोड को बाईपास करके और डायरेक्टली वेंट्रिकल्स में चल जाए तो उस बंडल को बोलते हैं बंडल ऑफ कैंट। उसको हम बोलेंगे बंडल ऑफ कैंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके सामने इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ऐसे नोड से AV नोड से बंडल ऑफ हिंज पे जा रहा था, फिर परकिंजे फाइबर्स पे जा रहा था, वहां पर बाईपास हो चुका है। अब ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस विदाउट डिले, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यहां पर आप लोगों को AV नोड पाया जाता है जो कि कंडक्शन को थोड़ा सा कम करता है, ठीक है। यहां पर कंडक्शन कम होगा नहीं, ये डायरेक्टली बंडल ऑफ कैंट के द्वारा, यहां पर कौन सा बंडल है? परकिंजे फाइबर्स। यहां पर कौन सा बंडल है? बंडल ऑफ कैंट के द्वारा डायरेक्टली लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बिना घटे, इनकी स्पीड कम नहीं होती है और तेजी से कहां पर जाता है? वेंट्रिकल्स में जाते हैं। वो कंडीशंस होती है जब पेशेंट रेस्ट की कंडीशन में होता है और एकदम से उसको पाल्पिटेशन सीन होने लग जाते हैं, तो इस कंडीशंस को अपन क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम बोलेंगे WPS वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि AV नोड से आपके सामने आगे की तरफ ये सेप्टल एक्टिवेशन नहीं करेगा, जिसके कारण से Q वेव पैदा नहीं होगी। जब आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स डायरेक्टली बंडल ऑफ कैंट में गया तो आपकी Q वेव पैदा नहीं होगी। तो आपको जो ECG देखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। डेफिनेटली यहां पर आप लोग के सामने ये P वेव हो जाएगा,
अब पी वेव के अंदर आपके सामने आपके सामने पीआर सेगमेंट आता। पीआर सेगमेंट आप लोग को क्या हो गया बच्चों, ये अब क्यू वेव नहीं बनाएगा, ये आपका इस प्रकार से क्या बना देगा, डायरेक्टली आप लोग के सामने टी वेव बना देगा। मतलब यहां पर आप लोगों को एक एक्स्ट्रा क्यू वेव की एब्सेंसी में ये डेल्टा वेव आप लोग को देखने को मिलेगी। ये डेल्टा वेव क्या कह रही है कि यहां पर क्यू वेव नहीं है। क्यू वेव नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर सेप्टल एक्टिवेशन नहीं है। सेप्टल एक्टिवेशन क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोगों के सामने जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस थे वो एवी नोड की जगह बाईपास करके बंडल ऑफ करंट के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहे हैं। तो यहां पर आप लोगों के सामने जो इस प्रकार की ईसीजी आप लोग को देखने को मिलेगी, तो डेफिनेटली किसको इंडिकेट करेगी? ये WPS को इंडिकेट करने वाली है। इसे बोलेंगे वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, WPW, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम की कंडीशन आप लोग इसे बोलेंगे। और ये आपके सामने ईसीजी कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। या आप लोग ईसीजी को चेक करेंगे। इस ईसीजी के अंदर सबसे पहले तो वेव को पहचानने की कोशिश करें। ये आपके सामने क्यू वेव, ये आपके सामने पी, क्यू है नहीं इसमें, आर एस, ये टी। अगर मैं बोलूं पी वेव आपका 2.5 गाना चलता है, 2.5 आपका ड्यूरेशन, 2.5 आपका टाइम, तो ये आपका जो टी वेव होगा थोड़ा सा बड़ा हुआ देखने को मिलेगा। 5 मतलब 5 स्मॉल स्मॉक्स के करीब इनर वेट होगा। अब इसके अंदर आप लोग ईसीजी के अंदर देखेंगे कि क्यू वेव आप लोग को देखने को नहीं मिल रही है। एग्जैक्टली कैसी ईसीजी बननी चाहिए थी आप लोग के सामने? एग्जैक्टली बोले तो इस प्रकार से ईसीजी बननी चाहिए थी। इस प्रकार से आप लोगों को ईसीजी देखने को मिलनी थी। लेकिन यहां पर क्यू वेव, गौर से देखेंगे, यहां पर क्यू वेव आप लोग के सामने क्या हो चुकी है? एब्सेंट हो चुकी है। अब क्यू वेव एब्सेंट हो चुकी है तो डायरेक्टली आपको यहां पर क्या, डेल्टा वेव आप लोग को देखने को मिलेगी। यह है आप लोग के सामने डेल्टा वेव, और इसे बोलते हैं वुल्फ पार्किंसंस वाइट सिंड्रोम। और इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो से वाकिफ होने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को, और डाउनलोड कर लीजिएगा उत्कर्ष की ऐप को, जिसके अंदर हम आपको पढ़ाते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।